हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि म्यूटेशन की आधुनिक संकल्पना का उल्लेख कीजिए। मेंडेलियन आबादी से क्या तात्पर्य है? इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। और मुख्य अवधारणा में आपको पूछा गया है म्यूटेशन, जिसे आप उत्परिवर्तन भी कहते हैं। और ये जो सिद्धांत है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का, जो आधुनिक सिद्धांत है, ये ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दी गया था। और ह्यूगो डी व्रीज ने कहा कि किसी जीव में अचानक से होने वाले, और हम कह सकते हैं अकस्मात, जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, उसे हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। और इस आधुनिक संकल्पना के अंदर बताया गया कि अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं वे अप्रभावी होते हैं, अर्थात अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते। और उत्परिवर्तन से जो विभिन्नताएं आती हैं वो एक प्रकार की असतत विभिन्नताएं होती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि अधिकांश उत्परिवर्तन जो होते हैं वे हानिकारक होते हैं और उनके हानिकारक प्रभाव होते हैं। अब इसी प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है मेंडेलियन आबादी। तो देखिए, मेंडेलियन आबादी क्या होती है? मेंडेलियन आबादी हम किसे कहते हैं? तो ऐसी जनसंख्या जिसमें लक्षणों की वंशागति के समय मेंडल के नियम लागू होते हैं, उन्हें मेंडेलियन आबादी कहते हैं। और देखिए, मेंडेलियन आबादी में हम विभिन्न विकारों की बात करते हैं और हम उनका अध्ययन भी करते हैं, जैसे सिकिल सेल एनीमिया। अब सिकिल सेल एनीमिया की जो जीन होती है, उस एक जीन के प्रभाव से भी रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे हम बात करें हीमोफीलिया, हम बात करें वर्णांधता। तो आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया है। धन्यवाद।